हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो सबसे पहले हम आज कार्बन के बारे में जानेंगे। देखते हैं कार्बन। तो इसका जो सिंबल होता है यानी संकेत प्रतीक कार्बन का वो होता है C। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार निकाल लेंगे। परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। R इसको लिख सकते हैं 2 and 4। आवर्त सारणी में स्थान निकाल लेंगे। आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान जो होगा तो उसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? आवर्त निकालते हैं। आवर्त कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2 है। समूह निकालेंगे तो समूह कितना हो जाएगा? ओल्ड सिस्टम से 4a होगा और न्यू सिस्टम से 14 होगा, ठीक ना। इसकी संयोजकता निकाल लेते हैं। संयोजकता, तो इसकी संयोजकता जो होती है कार्बन की वो कितनी होती है? 4 होती है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है +4 होती है, ठीक ना। आकृति देख लेते हैं, कार्बन की आकृति कैसी होती है। तो आकृति जो होती है वो चतुष्फल की होती है। चतुष्फल की होती है यानी 4 फलक होते हैं, 4 फेसेस होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टेट्राहेड्रल। क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल। बंद कोण देख लेते हैं। बंद कोण देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का। 109 डिग्री और 28 मिनट का। बंधों की स्थिति देख लेते हैं। बंधों की स्थिति देख लेते हैं। बंधों की स्थिति क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? सभी के सभी सिंगल हो सकते हैं, ठीक। 2 सिंगल और 1 डबल हो सकता है। तीसरा 1 ट्रिपल और 1 सिंगल हो सकता है। इस बेसिस पे हम संकरण निकाल सकते हैं। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? संकरण निकाल सकते हैं। किस पर? कार्बन परमाणु पर। अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो होता है sp3 संकरण। क्या होता है? sp3 संकरण। अगर 1 डबल होता है तो होता है sp2 संकरण। अगर 1 ट्रिपल होता है तो होता है sp संकरण, ठीक ना। ये चीज़ें हैं कार्बन के बारे में, जो जनरल चीज़ें थी हम जान गए। क्या क्या जाना हमने? कार्बन है, क्योंकि कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन में कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे। तो कार्बन के बारे में क्या जाने? संकेत इसका क्या होता है? C होता है। परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है? 6 होता है। परमाणु भार इसका कितना होता है? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 और बोरी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 2 and 4 होता है। आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करते हैं तो इसका हाईएस्ट नंबर कितना था? 2। तो आवर्त इसका कितना हुआ? 2। समूह किसका कितना हुआ? 4th A ओल्ड सिस्टम के अनुसार और नए सिस्टम के अनुसार 14, यानी वर्ग 14 का सदस्य है। कौन? कार्बन। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +4 होती है। और आकृति इसकी कितनी होती है? चतुष्फल की होती है। बंध कोण कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। बंधों की स्थिति क्या होती है? सभी सिंगल हो सकते हैं कार्बन के साथ। 1 डबल होगा तो 2 सिंगल हो सकते हैं। 1 ट्रिपल होगा तो 1 सिंगल हो सकता है। अगर सभी सिंगल होते हैं तो उस पर संकरण क्या होता है? sp3 होता है। अगर 1 डबल होता है तो उस पर संकरण sp2 होता है। अगर 1 क्या होता है? ट्रिपल होता है तो उस पर संकरण क्या होता है? sp होता है। अब हम कार्बनिक यौगिकों को
कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं? कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। तो कार्बनिक यौगिकों को जो डिवाइड किया गया, वर्गीकरण किया गया है, ठीक ना। पहला वर्गीकरण किया गया है खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला के यौगिक, इसे कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक, यानी खुली श्रृंखला के यौगिकों को ही एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है ओपन चेन कंपाउंड, और इसको अंग्रेजी में एलिफैटिक को एलिफैटिक ही कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। तो जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अल्कीन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बंद श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला के यौगिक को कहा जाता है चक्रीय यौगिक। क्या कहा जाता है? चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। चक्रीय यौगिक को कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। इन्हें कहा जाता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्या कहा जाता है? क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। अब चक्रीय यौगिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक जिसको कहा जाता है समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे कहा जाता है विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक को कहा जाता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हिंदी भी वही होती है, एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक ना। एरोमेटिक यौगिक, ठीक ना। आइए देखते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसमें? खुली श्रृंखला के यौगिक और बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक को ही कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक जो होते हैं वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 प्रकार के होते हैं। अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, ठीक ना। अब चाहे वो ब्रांच चेन हो या चाहे स्ट्रेट चेन हो। दूसरा कह रहा है कि जो बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं जिन्हें हम चक्रीय यौगिक कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक ना, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। अब समचक्रीय यौगिक जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। यानी कौन कौन होता है? एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक।
यानी कार्बनिक यौगिक को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुली श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक अथवा एलिफेटिक यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है, खुली श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं अथवा एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। क्योंकि इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है इसलिए यहाँ पे N मतलब नॉर्मल होगा, ठीक ना। देख रहे हैं कि ये कोई क्लोज नहीं हो रहा है, ये श्रृंखला कहीं जाके क्लोज नहीं हो रही, स्टेट चेन श्रृंखला है, इसलिए इसको कहते हैं खुली श्रृंखला की यौगिक या एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अल्केन होता है, अल्कीन होती है और अल्काइन होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम अल्केन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्केन के बारे में जानेंगे। तो अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक ना, CnH2n+2। आइए, जो अल्केन होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी इनके कार्बन की चारों संयुक्ता जो होती है एकल बंध द्वारा संतृप्त होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें क्या होता है? एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जो प्राथमिक सदस्य होता है, प्राथमिक सदस्य कह लीजिए, सरलतम सदस्य कह लीजिए, क्या होता है? CH4। और CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। तो अल्केन पढ़ेंगे। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एकल बंध होता है, प्राथमिक सदस्य जो इसका होता है, सरलतम सदस्य जो होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। इसका जब नाम लिखना होगा, क्या करना पड़ेगा? इसका जब नाम लिखना होगा तो नाम लिखना होगा तो रूट वर्ड ज्ञात कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे? रूट वर्ड ज्ञात कर लेंगे, उसमें ए यानी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक ना। किसी भी अल्केन का नाम लिखना होगा तो सबसे पहले रूट वर्ड निकाल लेंगे, उसमें ए यानी जोड़ देंगे, अल्केन का नाम पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं रूट वर्ड कैसे निकालते हैं। रूट वर्ड हम कार्बन परमाणुओं की संख्या पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और यहाँ लिख लेंगे मूल शब्द। क्या लिख लेंगे? मूल शब्द यानी रूट वर्ड, ठीक ना। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, तो इसका रूट वर्ड हमेशा क्या होता है? मेथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो इसका रूट वर्ड होता है येथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो इसका रूट वर्ड होता है प्रोप। कार्बन परमाणु की संख्या 4 होने पर इसका होता है ब्यूट। कार्बन अगर 5 होते हैं तो उसको लिखा जाता है पेंट। कार्बन अगर 6 होते हैं तो उसको लिखा जाता है हेक्स। अगर कार्बन 7 होते हैं तो वहाँ लिखा जाता है हेप्ट। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 8 होती है तो उसको लिखा जाता है ऑक्ट। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 9 होती है तो उसको लिखा जाता है नॉन।
अगर कार्बन परमाणु की संख्या 10 होती है तो उसको लिखा जाता है डेक। तो अल्केन पढ़ रहे थे हम, तो अल्केन का नाम लिख रहे थे। तो अल्केन का नाम जब लिखना रहता था तो हमें पता चला कि रूट वर्ड पता होना चाहिए, आप प्लस उसके ए यानी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए अल्केन में अगर n=1 लेते हैं तो n=1 लेंगे तो इसका फार्मूला होता है CnH2n + 2। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा C1, ये 2 हो जाएगा +2 यानी हो गया CH4। अगर CH4 का नाम रखना है तो देखना पड़ेगा कि रूट वर्ड कितना होता है। एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, मेथ। तो इसका नाम जब लिखना होगा तो कह रहा है कि एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या हुआ, मेथ। हमको फार्मूले के अनुसार ए यानी क्या करना है, जोड़ देना है। ये क्या हो गया, मेथेन। क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इस वजह से इसमें सभी बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे, ठीक ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब मान लीजिए n= हम 2 लेते हैं तो हो जाएगा C2H4 +2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है CnH2n और +2। ये पूरा हो किया जाएगा C2H6। तो जब इसका नाम हमको लिखना होगा C2H6 का, तो देखेंगे कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, तो एथ लिख लेंगे। आप फार्मूले के अनुसार ए यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि n = 3 लेते हैं, ठीक ना, तो n = 3 लेंगे तो हो जाएगा C3H6 + 2 = हो जाएगा C3H8। जब इसका नाम हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पहले प्रोप लिख लेंगे और लास्ट में ए यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो किसी भी अल्केन का नाम लिखना होगा तो रूट वर्ड में ए यानी क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अल्कीन पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है अल्कीन। क्या है, अल्कीन है। तो अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन 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 परमाणुओं के मध्य द्विबंध होता है। क्या होता है, द्विबंध होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। इनका जो प्रथम सदस्य होता है, प्रथम सदस्य, ठीक ना, वो होता है C2H4, क्योंकि कार्बन कार्बन के मिडिल में डबल बॉन्ड होने की वजह से यह n=1 पे फार्मूला नहीं देते हैं। तो n= जब 2 लगाते हैं इसका, ठीक ना, n=2 लगाते हैं तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। इसका जब नाम लिखना होता है, किसी भी अल्कीन का नाम लिखना होगा तो क्या करेंगे, पहले रूट वर्ड ले लेंगे, आप उसमें ए यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रूट वर्ड किसी का, जैसे C2H4 का हमको नाम लिखना है तो रूट वर्ड क्या करना है, निकाल लेना है। तो C2 कार्बन कितना हुआ, 2, 2 का कितना हुआ, एथ, तो यहाँ लिख लेंगे एथ, और वहाँ पे ई यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एथीन, ठीक ना। अगर मान लीजिए सपोज दैट n=3 लेते हैं तो फार्मूले के अनुसार C3H6 हो जाएगा, ठीक ना। जब C3H6 हो जाएगा तो कार्बन कितना हुआ, 3 हुआ। कार्बन 3 का चार्ट बता रहा है, क्या हुआ, प्रोप हुआ, ई यानी जोड़ दीजिए, प्रोपिन। जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। हमें अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। हमें पता है कि 4 इसके साथ बॉन्ड हो सकते हैं, तो 2, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं। 2 यहाँ पे लगा है, 1 यहाँ पे है, 3 हो गया, 1 यहाँ लगा देते हैं, 4, 1 यहाँ लगा है, 1 ऐसे हो गया, 1 ऐसे हो गया और 1 ऐसे हो गया, और पता चल गया कितना, देखिए हाइड्रोजन हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना कार्बन, 1, 2, 3 बराबर है। किसी का स्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे एथिलीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या करेंगे, C के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन,
तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बन जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे। देखिए अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। अल्केन का क्या होता था, CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता था, CnH2n। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक ना, इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रिपल बंद पाया जाता है। ठीक ना, ट्रिपल बंद पाया जाता है। ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड यानी इसको कहा जाता है त्रिबंध पाया जाता है। इनका जो प्राथमिक सदस्य होता है, ठीक ना, प्राथमिक सदस्य, अक्सर ये पूछा जाता है कि अल्काइन श्रेणी का प्राथमिक सदस्य कौन होता है। तो प्राथमिक सदस्य जो होता है वो होता है C2H2। इनका जब नाम लिखना होता है किसका, अल्काइन का, तो पहले हम क्या करते हैं, रूट वर्ड लिख लेते हैं और प्लस लास्ट में YNE जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल C2H2 का अगर हमको लिखना हो, ठीक ना, तो कितना कार्बन है, 2 का कार्बन, रूट वर्ड 8 और लास्ट में क्या जोड़ना है, YNE, एथाइन हो जाएगा। स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन मिल ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे बना लेंगे, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक ना, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल, जैसे C3H4, 3 दूना के 6, 2 माइनस कीजिए 4, यानी उसको फॉलो कर रहा है। इसका जब नाम लिखना होगा, कितना कार्बन है, 3 कार्बन का क्या है, प्रोप है, तो पहले यहाँ लिख लेंगे प्रोप और उसके बाद YNE क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बना लिए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड क्या करेंगे, लगा देंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो 3 1 4, 3 1 4 हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पे देखते हैं 3 1 4, यहाँ कितना हो, 1 1 2 3 और 1 4, गिन लेते हैं कितना हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 4 बराबर है, 1 2 3 बराबर है। बॉन्ड देख लेते हैं, कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 बॉन्ड लग सकते हैं, चारों सिंगल हो सकते हैं, 1 डबल हो सकता है, 2 सिंगल हो सकता है, ठीक, 1 ट्रिपल हो सकता है, 1 सिंगल हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 1 4, 3 1 4, 1 2 3 4, ठीक ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया ये देखा गया, और उसके साथ सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो था उसको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में डिवाइड किया गया था, और उसके बारे में हमने जाना, उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, जाना। आपके लिए होमवर्क हम छोड़ देते हैं, आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक ना। आपके लिए होमवर्क है कि निम्न लिखित यौगिकों, निम्नलिखित यौगिकों के नाम, संरचना, नाम संरचना लिखिए। नाम तथा संरचना क्या करना है, लिखना है। कौन सा कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है C3H6, दूसरा जो कंपाउंड है C3H4, तीसरा जो कंपाउंड है C4H8, चौथा जो कंपाउंड है C4H10, पांचवा जो कंपाउंड है वह है C5H12, छठवां जो कंपाउंड है 6 नंबर का जो कंपाउंड है वह है C4IH6 है, ठीक। सातवां जो कंपाउंड है वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे C6H14। यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक ना, ठीक था।